हम लोग हैं। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बन्ना जिंदाबाद जिंदाबाद। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो है झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक बन्ना गुप्ता का। बन्ना गुप्ता जिनकी पत्नी मानगो से चुनाव लड़ रही हैं और मानगो नगर निगम के चुनाव में वो मेयर पद की प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के समर्थक प्रत्याशी हैं और अपनी पत्नी की जीत के लिए बन्ना गुप्ता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और ये चुनाव जो है नगर निकाय का चुनाव है, ये सिर्फ नगर निकाय के चुनाव तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इसका जमशेदपुर में दूरगामी प्रभाव देखा जा रहा है और इसको लेकर एक बड़ी रणनीति बनाई गई है। और जो बड़ी रणनीति बनाई गई है उसमें उस रणनीति के हिसाब से ये चुनाव एक तरीके से जो 2029 में विधानसभा का चुनाव होगा उसका पूरी तौर पर लिटमस टेस्ट है। बन्ना गुप्ता की पत्नी इस सीट पर पूरी तरीके से फंसी हुई है। बीजेपी के समर्थक अपने तरीके से नाकेबंदी कर रहे हैं और वहां पर हालांकि बीजेपी के भी दो बड़े नेता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। एक नेता पर सरयू राय ने अपना दांव खेला हुआ है। इस सीट पर मानगो पर सरयू राय और बन्ना गुप्ता दोनों की प्रतिष्ठा लगी हुई है और तमाम तरह के अपने अपने तरीके से चुनावी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन बन्ना गुप्ता का जो रोने का वीडियो आया और उसके पीछे की जो कहानी है आज हम आपको बताने पहुंचे। इसके आखिर बन्ना गुप्ता रोने क्यों लगे? रोने के पीछे एक बड़ी वजह है जेबा खान। जेबा खान जो कांग्रेस पार्टी की नेता हैं और राहुल गांधी की टीम की सदस्य की तरह हैं और राहुल गांधी की जो कोर टीम है उस कोर टीम से वो जुड़ी हैं। उस जेबा खान को बन्ना गुप्ता की पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ने का खामियाजा उठाना पड़ा और जेबा खान को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया। अमूमन इस तरह की घटनाएं, क्योंकि हर जगह पर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इस तरह के अलग अलग तरीके से समर्थित उम्मीदवार अपने अपने तरीके से भाग आजमा रहे हैं। कई बागी भी कई जगहों पर खड़े हुए हैं। जैसे आप धनबाद में बात कर लेंगे तो धनबाद में जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं उसके खिलाफ पूर्व विधायक संजीव सिंह मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर बीजेपी ने अपने तौर पे कोई कार्रवाई नहीं की। और इस तरह के कई उदाहरण हैं, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कोई भी दल हो, उसमें इस तरह के कई उदाहरण हैं जहां पर पार्टी समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ भी कई नेता मैदान में हैं। मानगो में खुद उम्मीदवार हैं इस तरह के। लेकिन जेबा खान को आखिर बन्ना गुप्ता ने अपनी राजनीति का शिकार कैसे बनाया और कैसे राहुल गांधी के कोर टीम की सदस्य को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दी गया। आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी में जो स्लीपर सेल की बात हमेशा होती है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे स्लीपर सेल हैं जो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं और जेबा खान को लेकर बन्ना गुप्ता का डर इस हद तक बना हुआ है कि बन्ना गुप्ता समझते हैं कि अगर इस मानगो की सीट पर चुनाव अगर उनकी पत्नी सुधा गुप्ता चुनाव हार जाती हैं तो उसका असर उनके सीट पर पड़ेगा, जो जहां जमशेदपुर पश्चिमी जहां से वो चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, जहां पे फिलहाल सरयू राय विधायक हैं। और बन्ना गुप्ता को यह लगता है कि अगर सुधा गुप्ता वहां चुनाव जीत गई या उनको हराने में कामयाब हो गई या उनसे ज्यादा वोट वो ले आई तो बन्ना गुप्ता का 2029 में विधायक बनने का सपना टूट सकता है। कांग्रेस पार्टी जो है उनका टिकट काट सकती है और जेबा खान वहां बड़ी दावेदार होंगी। और अगर मानगो सीट के अगर आप समीकरण को आप समझेंगे तो वहां पर एक तरीके का है तो मुस्लिम अल्पसंख्यक ये सीट है। वहां करीब 95,000 मुस्लिम आबादी है और वहां पर वो एक तरीके से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जाता था और ये माना जाता है कि वो कांग्रेस को वोट करेंगे। लेकिन वहां जेबा खान के मैदान में उतार आने से, और जेबा खान के बारे में आपको बता दें कि जेबा खान वही महिला है जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक थी। जब शाहीन बाग का मामला आया तो जेबा खान वहां पर आंदोलन पर बैठी। जेबा खान जब किसान आंदोलन आया तो जेबा खान वहां पर भी मौजूद थी। तो राहुल गांधी के
का जो कोर टीम है, उस कोर टीम के मेंबर को कैसे कांग्रेस से बाहर कर दिया गया और कैसे स्लीपर सेल ने जो राहुल गांधी अपनी एक अलग टीम बनाने चाहते हैं उस टीम को कैसे काटने का काम किया है, उसका ताजा उदाहरण है मानगो की सीट पर हो रहा चुनाव। और मानगो की सीट पर हो रहे चुनाव ने दिखा दिया है कि कैसे कांग्रेस पार्टी के जो रिसफल की बात होती है, कांग्रेस पार्टी में नए चेहरे लाने की जो बात होती है, और ऐसे लोग जो बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह कांग्रेस में काम करते हैं, वो कैसे राहुल गांधी के नाक के नीचे उनके टीम के मेंबर को कैसे पार्टी से बाहर कर देते हैं, वो मानगो की सीट वो बताती है। और मानगो की सीट पर बन्ना गुप्ता की पत्नी का राजनीतिक भविष्य ही नहीं, बन्ना गुप्ता के खुद का राजनीतिक भविष्य जो है वो दांव पे लगा हुआ है। और 2026 में हो रहा है यह नगर निकाय का चुनाव और 2029 में होने वाला विधानसभा का चुनाव, दोनों बन्ना गुप्ता के लिए दोनों प्रतिष्ठा का चीज बना हुआ। और ये चुनाव उनके 2029 का रास्ता बताते हैं, इसलिए उसमें सबसे बड़ा रोड़ा बन के जेबा खान आई है और जेबा खान को बाहर कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से फंक्शन कर रही है वो आप समझ सकते हैं कि जो राहुल गांधी के जो कोर टीम है उस कोर टीम के मेंबर को हटा दिया गया। और जो बन्ना गुप्ता के आंसू हैं वो आंसू ऐसे क्षेत्र में निकले, ऐसे इलाके में निकले जो मुस्लिम बहुल आबादी है, जो जेबा खान का जो एक तरीके से वोट बैंक बना जाता है, जो जेबा खान जिस वोट पर दावेदारी कर रही हैं, वहां उस इलाके में जाके बन्ना गुप्ता के आंसू निकले। तो इन आंसुओं के पीछे की कहानी आपने देखा, समझा, और कैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर नए लीडर को उभारने की जो राहुल गांधी की सोच है उसको कैसे पलीता लगाया जाता है, वो आप जान लीजिए कि राहुल गांधी के टीम के मेंबर को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया और शायद राहुल गांधी को इसकी खबर भी नहीं होगी। अब इस चुनाव के बाद इसका विश्लेषण किया जाएगा, लेकिन किस तरीके से अपने अपने तरीके से साम दाम दंड भेद करके चुनाव जीते जाते हैं और कैसे अपनों को ठिकाने लगाया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण मानगो की सीट है। और मानगो की सीट का चुनाव झारखंड के दो सीट जो है वो आगे की राजनीति का भविष्य, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, उसके आने के भविष्य, आगे के भविष्य को बताता है। और दो सीट पर बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला, एक धनबाद और दूसरा मानगो की सीट। और मानगो की सीट पर जो सरयू राय हैं वो असली मास्टर माने जाते हैं कि सरयू राय आखिरी वक्त में क्या दाव चलते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। और जेबा खान को कैसे बन्ना गुप्ता ने किनारे लगा दिया और उसके पीछे की कहानी क्या है हमने आपको बताया। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। जिंदाबाद जिंदाबाद बन्ना गुप्ता जिंदाबाद 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 बन्ना जिंदाबाद 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 बन्ना गुप्ता जिंदाबाद 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 आपका मिलन कैसा होगा बन्ना गुप्ता जैसा होगा। कई बार एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा, क्यों बैठना पड़ेगा? देखिए, ये मैंने एक भी आदमी को नहीं बोला कि आप चढ़ के बोलिए, अपने लोग उठ के बोल रहे हैं। इस बात से जब पेची भाई बोल रहे थे तो हमको लगा कि देखिए ऐसे लोग भी हैं यहाँ जिसको अपने उसका जो है ईमान बोल रहा है कि नहीं हम मंच पे चढ़ के बोलेंगे। आप विश्वास रखिए कि मैं आपका खिदमतगार था, हूँ, रहूंगा और कोई माई का लाल हमको नहीं रोक पाएगा। और हम आपको हमेशा साथ देंगे। और जो लोग भी ये ड्रामा कर रहे हैं उनको भी समझाइए कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं, हम उसके भाई हैं। और एक बार सीने से लगा कर देखिए, दिल से, आपको समझ में आएगा कि हर तकलीफ मुसीबत में हम खड़ा होंगे। और मैं मौलाना अंसार साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। वो चाह रहे थे कि अपनी वाइफ को चुनाव लड़ाना, लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं मैं कांग्रेस पार्टी का वफादार साथी हूँ, और जब कांग्रेस पार्टी ने आपकी पत्नी को उम्मीदवार रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता
रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।